बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है लॉगरिथम, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। इसको सबसे पहले रीड करेंगे, अपने लिए आसान करेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन द मास ऑफ अर्थ, क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 kgs आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू ग्राम्स। हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने कोई चीज़ फाइंड नहीं करना, यहाँ पर हमारे पास ज़मीन का मास दिया गया है। ठीक है, मास और वज़न में थोड़ा सा फ़र्क है, ये एक साइंटिफिक लफ्ज़ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, हम कहते हैं मास को, असल में आम ज़बान में हम कहते हैं कि इसका इतना वज़न है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है वेट और मास में। ठीक, यहां पर हम क्वेश्चन की तहत ही रहेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो अर्थ है, जमीन का जो मास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 केजीज में दिया गया है। ठीक, किलोग्राम्स। हमने क्या करना है, यही जो अर्थ का मास है इसको हमने ग्राम्स में बताना है। बाज़ औक़ात किसी भी चीज़ को पैमाइश करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो इस वजह से मुख्तलिफ बनाए गए होते हैं यूनिट्स, क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी होती है तो छोटी यूनिट से इसको नापा जाता है, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं तो बड़े यूनिट से इसको नापा जाता है। अब जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको हम बड़े ही यूनिट से नापेंगे तो वो हमारे पास किलोग्राम ही बनता है। अब यहां पर हमारे पास किलोग्राम में मास दिया गया है, इसको हमने छोटे यूनिट ग्राम में इसको कन्वर्ट करवाना है। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लिखेंगे मास ऑफ अर्थ। हमारे पास अर्थ का जो मास है वो क्या है, असल में 5.97 होता है, इसको राउंड ऑफ करके हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 ही बनता है। ये बात हमने सबसे पहले यहां पर लिख ली। साथ में हम रेफरेंस देंगे, ये जो रेफरेंस होता है ये लिखना लाजमी होता है, क्वेश्चन के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। चेक करने वाला ये समझता है कि इसको ये बात क्लियर है, मालूम है, इसने चीटिंग नहीं की। हमारे पास 1 किलोग्राम में, किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम्स छोटा यूनिट है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यह बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, तो हम किलोग्राम से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है 24 है, मल्टीप्लाई होगा अब किसके साथ, हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। याद रखिए, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये आपने याद रखना है। अब हमने यहां पर इसको लिख लिया, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 है, यहां पर क्या है 1000 है। 1000 को क्या मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है कि 10 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लें। इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 3, 10 10 10 100, 100 10 हमारे पास 1000 ही बनता है। तो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि हमारे पास अगर बेसिस सेम आ जाए, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके पावर्स आपस में क्या होंगे, ऐड, और बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ये रूल हमें सिखाया गया है। तो हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 प्लस 3 क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। एंड में याद रखें हमने ग्राम इसके साथ GM लाजमी लिखना है, ये ग्राम हमें शो करवाता है। ठीक है, अगर हमने एंड में GM या ग्राम नहीं लिखा इसके साथ तो इसके अपने नंबर्स काटे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि किलोग्राम से हमारे पास यहाँ पर इसके साथ में किलोग्राम, इसको लाजमी मेंशन करें। ठीक है, क्वेश्चन में इसके नंबर काटे जाएंगे। किलोग्राम से हमने क्या किया, इसको ग्राम में कन्वर्ट करवाना था, तो इस वजह से दोनों यूनिट्स लाजमी लिखने हैं, आंसर में भी और यहाँ स्टार्टिंग में भी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, इसको सबसे पहले अपने लिए आसान कर लेते हैं। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, यहां पर नोटेशन लफ्ज लिख ले। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इज 1236 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर पर आवर। यहां पर हमारे पास साउंड जो आवाज है उसकी स्पीड दी गई है, वो हमारे पास कितनी है, 1236 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड को जो कि आवाज की है इसको हमने फाइंड आउट नहीं करना, पहले से दी गई है, इसको हमने सिंपली सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करवाना है। बड़े
यूनिट से हमने छोटे यूनिट में इसको कन्वर्ट करवाना है। ये सिंपल सा और आसान सा हमारे पास काम है। हमारे पास यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड की बात की गई है, इसका मतलब लाउडनेस नहीं है कि आवाज़ तेज़ या कम। यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है कि कितने स्पीड से कोई भी साउंड हो वो हमारे कानों तक आके पहुँचता है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को कुछ यू स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ साउंड। हमारे पास जो साउंड होता है उसकी स्पीड क्या है, यहाँ पर दिया गया है, वो क्या है 1236 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास दिया गया है। अब यहां पर किलोमीटर से डायरेक्टली हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बीच में एक और यूनिट आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को हम क्या करेंगे, पहले मीटर्स में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर मीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाएंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके लिए फिर से यहां पर हम सबसे पहले रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, वो हमारे पास 1000 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक हो गया, यहां पर हम यही काम करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई थी, 1236 दिया गया था। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे हमारे पास किससे, 1000 से, साथ में हम मीटर पर आवर साथ लिखते जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमने पर आवर में इनको बताना है, मीटर तो है साथ में। अब यहाँ पर हमने एक दूसरी बात सीखी थी कि हमारे पास इस कंडीशन में कोई भी नंबर दिया गया हो, इसमें पॉइंट इशारिया मौजूद नहीं होता। तो ये बात अंडरस्टूड होती है पहले से कि इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट मूव करवा के हमने उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला नंबर होगा वहाँ पर हम पॉइंट को मूव करवा लेते हैं। ये बात हमने सीखी थी। अब हमारे पास दूसरा शर्त यह है कि जो लेफ्ट पे पहला नंबर होगा वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, बकाया कुछ भी हो से फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 1.236, ये हमने लिखा। हमारे पास 1000 पहले से है, 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 10 की पावर 3 का मतलब 10 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, 1000 ही बनता है। 10 10s are 100, 100 10s are 1000 ही बनता है। ठीक हो गया, और 1000 को 10 की पावर 3 भी हम लिख सकते हैं। ये हमने 1000 को इस शक्ल में कन्वर्ट करवाया। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि पॉइंट को जितने डिजिट्स मूव करवाएंगे उतना ही 10 का पावर लिखेंगे। ये बात हमें याद है कि नहीं, तो 10 का पावर हमने कितने डिजिट्स मूव कराया, 1 2 3, 3 नंबर्स हमने इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ। हमने कहा राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे तो वो पॉइंट प्लस में होगा, तो इस वजह से ये हमारे पास 3 में ही आया। ये हमने इसको मीटर्स पर आवर में लिखा। हमारे पास इसको लिखेंगे 1.236 मल्टीप्लाई बाय। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि अगर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो, तो इनके पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं और बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाता है, 3 + 3, ये हमने लिख लिया। इनको आपस में फिर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ऐड कर लेते हैं। 1.236 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास हो गया 10 की पावर, हमारे पास अब क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरह है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह है हमारे पास। ये सिंपल सा और आसान सा काम हो गया। अब हमने क्वेश्चन को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है, ये सारा काम हम करते जा रहे थे, अब आके हमारे पास मीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। हमने क्वेश्चन को किस यूनिट में कन्वर्ट करवाना है, सेंटीमीटर पर आवर में हमने इसको कन्वर्ट करवाना है। तो फिर से यहाँ पर आके हम इनको रेफरेंस देंगे, एक हवाला देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है, ये लाजमी लिखना है कि हमारे पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, यह बात हमें मालूम है। तो अब हमने क्या करना है, जब हम यहाँ पर 1.236 ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर हमारे पास 6 से, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 100 से। ठीक है, अब हम मीटर पर आवर से सेंटीमीटर में आ गए, क्योंकि अब हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इस वजह से हमने सेंटीमीटर पर आवर इसको लिख लिया। हमारे पास ये बात हमें मालूम है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ सके। यहाँ पर 10 की पावर 6 है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, इसका मतलब ये है कि 10 को अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, 10 10s are 100, वही 100 ही आता है, तो इस वजह से इसको हमने 10 की पावर 2 लिखा।
दूसरी बात फिर से यहाँ पर वो आ चुकी है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इनके जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, 6+2 हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं साथ में सेंटीमीटर पर आवर नहीं लिख रहा, एंड में जाके आंसर में लिख लेता हूँ। 1.236 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 6+2 कितना हो जाता है 8, और एंड में इसके साथ सेंटीमीटर पर आवर लाजमी लिखना है, ये नहीं लिखा गया तो इसके नंबर काटे जाएंगे। ठीक, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ही किलोमीटर पर आवर से सेंटीमीटर पर आवर में हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कन्वर्ट दैट। एक वैल्यू दी गई है 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। किस वैल्यू किस चीज में है, कौन सी यूनिट में, सेंटीमीटर्स में है, इनटू मीटर्स। हमने इस वैल्यू को जो कि सेंटीमीटर में है इसको हमने कन्वर्ट करवाना है मीटर्स में, और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। फिर से हमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट करवाना है। इस दफा क्या होगा, छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, बड़ी वैल्यू से बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट की तरफ आते थे, यहां से हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे। तो ये भी सीख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय, ये हमने लिख लिया 10 की पावर 6 सेंटीमीटर्स में ये वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम करेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। साथ में हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे, इसको लाजमी लिखेंगे। हमारे पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ये बात हमें मालूम है। अब यहां पर हम 100 सेंटीमीटर तो नहीं रख सकते। याद रखें, जब भी हम वैल्यू को कन्वर्ट करवाएंगे तो एक ही वैल्यू जो 1 होगी वो हम साथ में लिखेंगे। अब यहां पर 100 सेंटीमीटर आ गए, 100 सेंटीमीटर को हम नहीं लेंगे, हम 1 सेंटीमीटर को लेंगे। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम बताएंगे कि हमारे पास 1/100 मीटर्स कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब जाके हम ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। 1 मीटर में टोटल कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है। तो हम ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन दिया गया है वो किस कंडीशन में है, हम लिख लेते हैं 5.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर हमारे पास 6, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगा 1/100। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया। ठीक, साथ में हम लिख लेते हैं मीटर्स में। हमने क्योंकि क्वेश्चन को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करवाना है। अब यहां पर ये बात याद रखिए, ये तमाम ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम समझते हैं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम समझते हैं 1 है। 100 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 100, 100 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 100। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। तो हमारे पास 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी वही वैल्यू ही रहेगी। ये किस कंडीशन में बन जाएगा, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ जाएगा। साथ में हम मीटर डालते जाएंगे, या एंड में हम क्या कर लेते हैं, आंसर में डाल देंगे ताकि हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात ये है, ये अगला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 5.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 6 के साथ डिवाइडेड बाय 100 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने इसको इस कंडीशन में लिख लिया। 10 की पावर 2, 10 अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या होता है, 100 ही होता है, और 100 को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने कहा अगर नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी इसको अगर हम ऊपर शिफ्ट करवा ले तो इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही काम हम कर लेते हैं। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 पहले से है तो 10 की पावर -2 बन जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली गई। हमने कहा था अगर सेम बेसिस आ जाए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो, ऐसी कंडीशन में इनके जो पावर्स है आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, जमा होंगे। यहाँ पर हम यही करेंगे और बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। -2 प्लस होगा 6 के साथ, ये दोनों को आपस में हमने ऐड करवा लिया। ठीक, हमारे पास क्या है 5.4 मल्टीप्लाई हो रहा है 10
6 में से 2 कैंसिल हो गए, क्या रह गया 4 रह गया, साथ में हमने क्या लिख लिया मीटर्स लिख लिया। तो हमने क्या किया, छोटी वैल्यू सेंटीमीटर्स में जो वैल्यू थी इसको हमने बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करवा लिया, यहाँ पर हमने मीटर लिख लिया। याद रखें आंसर में ये मीटर हमने लाजमी मेंशन करना होता है, मीटर को हम एन से जाहिर करते हैं एम से, तो ये इसके साथ लाजमी लिखेंगे क्योंकि इसके अपने नंबर काटे जाएंगे। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।